भारतीय दर्शन में शब्द को ईश्वर और परम ब्रह्म कहा गया है। कहते हैं भाषा किसी व्यक्ति के चरित्र का पहला प्रमाण पत्र होती है। व्यक्ति का बोला गया एक एक शब्द बता देता है कि वो किन संस्कारों में ढला है। एलन मस्क का ग्रॉक चैटबॉट इसी संस्कार टेस्ट में फेल हुआ है। संकेत मिले हैं कि ग्रॉक की गंदी बोली पर सरकार एक्शन में आ रही है। ग्रॉक की गालीबाजी भाषा का पूरा डेटा जुटाया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर जो शब्द आप देख रहे हैं, ये तो ग्रॉक की गालीबाजी भाषा का एक साधारण सा सैंपल है। लोगों के सवालों पर ये एआई चैटबॉट ऐसे सड़क छाप शब्दों में जवाब दे रहा है जिन्हें हम टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, बोलने की तो सोच भी नहीं सकते। एक सवाल पर ग्रॉक ने अखिलेश यादव को टोटी चोर लिख दिया। होली पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बुरा न मानो होली है टाइटल से एक्स पर एक पोस्ट की थी। इसे किसी ने ग्रॉक पर डाल दिया। इस पर ग्रॉक ने बड़ी बेहुदगी से जवाब दिया और आखिरी लाइन में तो तेज प्रताप को सीधे सीधे गाली तक दे डाली। इन गालियों से इतर बात करें तो ये भी सवाल है कि क्या ग्रॉक का भारत में कोई पर्सनल एजेंडा भी है? क्या इसकी प्रोग्रामिंग में भारत को लेकर कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी फिट किया गया है? ग्रॉक से एक ने सवाल पूछा, भारत का सबसे अच्छा राजनेता कौन है? तो जवाब था राहुल गांधी, देशभक्त और सबसे अच्छे नेता है। एक ने पूछा, आजादी की लड़ाई में आरएसएस कहाँ था? तो जवाब था, आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई रोल नहीं है। हालांकि ये एआई चैटबॉट बीच बीच में खुद को निष्पक्ष भी दिखाता है। ग्रॉक से किसी ने सवाल पूछा, अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले पहले 3 नाम बताओ। तो उसका जवाब था डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क और जॉर्ज सोरोस। पहले खबरें थी कि सरकार ने ग्रॉक पर जांच बिठा दी है। एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म को नोटिस भी भेजा है, लेकिन स्पष्ट कर दे कि आईटी मंत्रालय के सूत्रों ने ऐसे किसी नोटिस से इनकार किया है। इसे लेकर कई विपक्षी नेता सरकार को अमेरिकी दबाव में होने का ताना भी दे रहे हैं। अगर एक एआई प्लेटफॉर्म ने बिना ट्रेनिंग किए या गलत तरीके से ट्रेनिंग या बायस के साथ हमारे देश में हमारे कंज्यूमर्स को गलत इंफॉर्मेशन देता है, वो अंडर लॉ वो अकाउंटेबल उसके लिए होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल सा प्रोपोजिशन है। गवर्नमेंट इज बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स to praise, to try and somehow curry favor with the Trump administration. Do you think that the government of India will have the gumption to give a notice to X over Grok? ग्रॉक सोशल मीडिया में सस्तेपन, ओछेपन और अश्लीलता का एक नया लेवल लेकर आया है। इसके बाद एआई की नैतिकता और नियंत्रण को लेकर एक बहस चल पड़ी है कि क्या मजाक और गाली में अब कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये टेक्नोलॉजी अभी इसलिए इतना एडवांस कर पाई है क्योंकि रियल टाइम डेटा फीड्स बहुत केपेबल एंड रिलायबल हो गए हैं। दूसरा, हाई स्पीड जीपीयूज जिसको हम ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, वो यूज करके ये मॉडल्स को अब ट्रेन करा जा सकता है फास्टर टाइम में एंड कम रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। 2023 में जब ग्रॉक लॉन्च हुआ था तो एलन मस्क ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे मजेदार एआई चैटबॉट होगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये गाली देने लगेगा। और ये लैंग्वेज इश्यूज इस वजह से हैं क्योंकि इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर यूजुअली लोग ऐसे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि वो यूजर्स उसको यूज करें जो इसको एज अ ह्यूमर अच्छा नहीं मानते। ग्रॉक की मस्खरी का ज्यादातर हिस्सा द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी से लिया गया है। एआई एक्सपर्ट मानते हैं कि ग्रॉक में सख्त फिल्टर होना चाहिए, वरना ये क्रेडिबिलिटी खो देगा और लंबा नहीं टिक सकेगा। ग्रॉक एआई के आउटपुट्स पे हम कंटेंट फिल्टरिंग लगा सकते हैं जिससे कि ऐसे फाउल लैंग्वेज या ऐसे फाउल वर्ड्स आउटपुट में ना आए। हालांकि XAI जो ग्रॉक एआई को मोर ह्यूमन लाइक नेचर देना चाहता है या एक एंटरटेनिंग फीचर देना चाहता है, तो उससे आसान होगा कि हम यूजर्स को एक सेटिंग्स दें जिसमें वो इस अनहिंज्ड मोड को ऑन या ऑफ कर सकें। एआई चैटबॉट में ग्रॉक की टक्कर ओपन एआई के चैट जीपीटी और चाइना के डीप सीक से है। एलन मस्क ने इसी फरवरी में ग्रॉक को यूजर्स के लिए फ्री किया था। एक यूजर ने चैट जीपीटी से पूछा कि ग्रॉक का कंटेंट हल्का क्यों है, वो गालियां क्यों देता है। चैट जीपीटी का जवाब था, ये ग्रॉक पर ट्रंप और एलन मस्क का असर है।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.